श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी उपासक इस सत्संग को सुन रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सभी साधक बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए, जब भी हमें कोई सहारा ना हमारे पास हो, कभी भी ऐसा छड़ाए जब हमें ऐसा लगे कि इस संसार में हमारा कोई नहीं है, कभी भी कैसी भी प्रतिकूल स्थिति में हमें भगवान की सामर्थ्य का चिंतन करना चाहिए। ये ध्यान दें, भगवान की जो सामर्थ्य है, उनकी जो प्रभुता है, उनका जो ऐश्वर्य है, हमें उसका चिंतन करना चाहिए। भगवान के जो ऐश्वर्य का चिंतन करता है, वो सभी प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण विषय है और बहुत गंभीरता से आप सुनेंगे। देखिए, हमारे भीतर अहम होने के कारण, जिसका नाम है कर्ता, ये कर्ता कुछ नहीं, लेकिन ये अहंकार हमारे भीतर जो है, उसे ऐसा लगता है कि हमारे करने से ही कुछ होगा। जब तक हम करेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। जबकि हमें इस बात पर भी विचार कर लेना चाहिए कि जब हम गर्भ में थे, असहाय थे, हमारे हाथ में कुछ नहीं था, वहाँ पर हमें किसने जीवित रखा, किसने हमें सुरक्षित रखा, वहाँ से हमें बाहर निकाला। अगर हम प्रभु की सामर्थ्य का चिंतन करते हैं और अपने को उन्हीं के भरोसे छोड़ देते हैं, अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, भरोसे छोड़ने का मतलब है कि बिल्कुल हम कर्महीन ना हो जाएं। हमें कर्म करना है, लेकिन हमें इस बात का भी ज्ञान रखना है कि जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जहाँ से चिंतन बनता है, फिर हम कर्म करते हैं, जहाँ से कामना उठती है, तो कर्म करने की जो सामर्थ्य आती है, वो कहाँ से आती है? आप ध्यान दें। अगर प्रभु कर्म करने की सामर्थ्य आपको ना दें तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। आपके हाथ पैर ही कार्य नहीं करेंगे, आपका मन ऐसा हो जाएगा, आपकी बुद्धि ऐसी हो जाएगी, आपके हाथ पैर ढीले पड़ जाएंगे, आप कोई कार्य नहीं कर सकते। प्रभु चाहें तो आप कुछ नहीं कर सकते। खाना पीना तक हमारा बंद हो जाएगा, लेकिन हम इन बातों पर विचार ही नहीं करते। हमें ऐसा लगता है कि हम मनुष्यों ने ही सब कुछ किया है और हम अपने जीवन का निर्माण खुद करेंगे, हम अपना जीवन खुद जी रहे हैं, हम अगर नहीं करेंगे तो हमें खाने को कौन देगा। बिल्कुल इस बड़ी भारी भूल में हम रहते हैं और इसीलिए भगवत विश्वास हमारा बढ़ता नहीं। भगवत विश्वास हमारा तभी बढ़ेगा जब हम भगवान की प्रभुता का चिंतन करें और उनका नाम जप करें, उनकी शरण हो जाए। हमें ऐसा लग जाना चाहिए कि हमारे हाथ में अब कुछ नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं सकते और हम जो भी कर रहे हैं वो प्रभु की सामर्थ्य से कर रहे हैं। तो सच मानिए, आपके भीतर प्रभु की सामर्थ्य आने लगेगी। चिंतन से ही सब बनता है।
जो हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होने लगता है और वैसे ही हम बनने लग जाते हैं, वैसा ही हमारे आसपास का वातावरण भी हो जाता है। इतना प्रभाव चिंतन का। तो अगर हम किसी भी प्रतिकूलता में हैं, हम अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, तो हमें भगवान पर श्रद्धा करके, विश्वास करके उनकी सामर्थ्य का चिंतन करना चाहिए। और वो हर जगह हैं, वो इस समय हैं, अभी हैं, वर्तमान समय में वो हमारे भीतर भी हैं, हमारे बाहर भी हैं। वो हमसे अलग नहीं हैं और निरंतर हमें उनका नाम स्मरण करना चाहिए। आप ध्यान रखें, ऐसे जो साधक रहता है, जिसकी रहनी इस प्रकार की बन जाती है, तो सभी भागवतिक गुण साधक में आ जाते हैं और उसकी समस्त लौकिक और पारलौकिक इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और भगवत प्राप्ति की ओर वो अग्रसर हो जाता है। बहुत सामर्थ्य है भगवत चिंतन की, जो हमें सभी प्रकार के भयों से, विपत्तियों से बचाता है। वो तो हमारे भीतर अभिमान जो बैठा हुआ है, अपने रूप का, अपने बल का, अपने ऐश्वर्य का, धन संपदा का, अपने सगे संबंधियों का, ये ऐश्वर्य हमें कुछ करने ही नहीं देता। ये अभिमान हमें भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने ही नहीं देता। हमें बहुत समय हो जाता है, लेकिन जो हमें विश्वास प्राप्त कर लेना चाहिए था अभी तक, वो विश्वास हम प्राप्त नहीं कर पाते और हमारी पूरी उम्र ऐसे ही बीत जाती है। इसी प्रकार तो हमारे कई जन्म भी हो गए। ये पूरी सृष्टि जो आप देख रहे हैं, ये प्रभु के भय से भयभीत है, ये उनके शासन में है। संपूर्ण सृष्टि जितना भी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, भीतर से जो भी आप कल्पना तक कर रहे हैं, वो सब हमारे प्रभु की सृष्टि है और उन्हीं का अनुसरण कर रही है। उनके भय से कांपती है ये सृष्टि, उनका शासन है इस पर। और वही प्रभु हमारे भीतर भी बैठे हैं और उन्हीं का हम नाम जप कर रहे हैं। फिर कैसा भय, फिर कैसा संदेह, कैसा शोक नहीं होना चाहिए। हमें ऐसा ही सकारात्मक चिंतन करना चाहिए। अभी हम चिंतन कर रहे हैं, फिर हमारा चिंतन सहज भाव से होने लगेगा। बहुत अच्छे अच्छे विचार आने लगते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आप नाम जप कीजिए, आप भीतर से बलवान रहेंगे। चाहे जैसी भी परिस्थिति आए, अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, आपके भजन के उत्साह में कमी नहीं आएगी। तो बार बार हमारा यही निवेदन है कि हमारे पास जो समय है वो भगवत भजन के लिए है। हमारा जो जीवन यापन चल रहा है, हम उसे निभाएं, बहुत अच्छे तरीके से करें, लेकिन साथ में अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। तो सभी साधकों से मेरी यही प्रार्थना है कि आज से ही अधिक से अधिक नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।